आज हम देखेंगे कि हमारी जो रिले होती है उसकी टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं सीरीज़ लैम्प के द्वारा। तो रिले सबसे पहले अगर हमारे को टेस्टिंग करनी है हमें समझना पड़ेगा रिले होता क्या है। रिले एक ऐसा डिवाइस, एक कंपोनेंट होता है जो कि एसी या फ्रिज में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका काम होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग से अलग कर देना टॉर्क दे के। इसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो 4 पॉइंट दे रखे हैं इसमें 3 नंबर का पॉइंट नहीं होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर। जो 4 नंबर होता है वो सबसे अलग होता है। इसके अंदर 4 कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट होते हैं जिसमें फेज़ आती है। 5 नंबर पे हम न्यूट्रल देते हैं और ये इसका इंटरनल डायग्राम दिखाया हुआ है। 1 और 2 के बीच में हमने जो क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जो 1 नंबर है और जो 2 नंबर है, इन दोनों को अलग करते हैं, ये बीच में शिफ्ट कर देता है। 5 और 2 के बीच में कॉइल लगी होती है, इंटरनली ये बिल्ड होती है। ये हमारा इंटरनल डायग्राम होता है इसका। और जो रिले होती है हमारे को चेक करने से पहले जो हमें देखना, जो हमारा 4 नंबर का पॉइंट है ये सबसे अलग होता है। अगर ये हमारे इसमें भी नहीं होगा तब भी हमारी रिले काम करेगी पहले की तरह। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसे हम कैसे टेस्ट करेंगे। अगर हम पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पे लगाते हैं, हमारे जो लैंप है सीरीज़ लैंप, सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो लैंप है वो जल जाएगा, ग्लो करेगा। और अगर हम इसी एक पॉइंट से हम 5 नंबर पे लगाएंगे तो हमारा जो लैंप है वो हमारा ग्लो तो नहीं करेगा, पर ये जो हमारा लैंप है ये कंटिन्यूस, जो हमारी रिले है एक आवाज़ करेगी कंटिन्यूसली इसमें, जो कि एक आवाज़ होती है। एक इसके अंदर एक पत्ती होती है जो कि इसमें दी होती है, वो आवाज़ करती रहती है कंटिन्यूसली। उसके बाद जो हमारा 5 नंबर पॉइंट है और 2 नंबर पॉइंट है, इस पर जब हम सीरीज़ लैंप लगाएंगे तब एक हल्की सी आवाज़ आएगी, टक सी, जो कि इसलिए आती है इसके अंदर एक इंटरनली बिल्ड होता है, एक प्लंजर मैग्नेटिक फील्ड बनती है कॉइल के बीच में, इसलिए वो प्लंजर जो है वो हिलता है, उसकी आवाज़ होती है। अब इसी चीज़ में इस चीज़ को जो रिले है हमारी बॉक्स टाइप रिले और वोल्टेज रिले भी इसे हम बोलते हैं। अब जो हमने अभी थ्योरेटिकल समझा इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसके अंदर हमारे पहले पॉइंट आपको टर्मिनल बता देते हैं। ये जो 4 इसमें दिख रही है पिन, ये 4 नंबर का पॉइंट है। इसे याद रखने का सबसे सिंपल तरीका, इसमें 4 पिन अलग से निकली हुई हैं, ये अलग ही दिख जाएगा। बाकियों में 2-2 होती हैं, उसके लिए उसमें लिखी भी होंगी, आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर ये लिखा हुआ है 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 5 नंबर है। 2 और 5 के बीच में कॉइल जा रही होती है और 2 और 1 जो होता है ये पॉइंट के बीच में, ये दोनों अलग होते हैं पॉइंट। एक रनिंग और स्टार्टिंग को जब मतलब वाइंडिंग अलग हो जाती है तब जाके ये अलग हो जाते हैं एक पॉइंट पे। अब इसमें प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे इसको। सीरीज़ लैंप बोर्ड हमारे पास पहले से ही था, ये रहा हमारा सीरीज़ लैंप बोर्ड। एक बार इसे टेस्ट करके देख लेते हैं हमारा बल्ब काम कर रहा है। पहले हम चेक करते हैं कि हमारे जो 1 नंबर पे हमने जैसे लगाया इसे, और अब देखेंगे 2 नंबर पे लगा के, किसी भी पिन में लगा सकते हो, हमारा जो लैंप है वो जल रहा है। अब 1 नंबर से हम हटाएंगे नहीं, हमारे जो 2 नंबर से हटा के अब हम 5 नंबर पे देखेंगे। हमारा देख सकते हैं जैसे कि हमारा ये डायरेक्ट आवाज़ करने लग रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि इसके अंदर जो पत्ती है वो हिल रही है। उसके बाद 1 नंबर से हटाएंगे, अब 2 नंबर पे लगाएंगे और 5 नंबर पे लगाएंगे। बस एक आवाज़ आएगी जैसे हम इसे लगाएंगे और जैसे ही हटाएंगे बस उस टाइम आएगी एक आवाज़। ये जो आवाज़ आ रही है ये प्लंजर की आवाज़ है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो ये था हमारा टेस्टिंग इस वोल्टेज बॉक्स टाइप वोल्टेज रिले का, जिसे हम वोल्टेज रिले भी बोलते हैं। और इसके अंदर एक डिफेक्ट और आ सकता है, अगर 1 और 2 नंबर पे हमने जब सप्लाई दी और अगर हमारा जो कंटिन्यूसली इसके अंदर सप्लाई आई जा रही है और ये कट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारी रिले है वो उस टाइम भी ख़राब और डिफेक्टिव हो सकती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ये था हमारा एक प्रैक्टिकल जिसमें आज हमने वोल्टेज टाइप रिले, बॉक्स टाइप रिले, जिसे वोल्टेज रिले भी बोलते हैं, इसकी टेस्टिंग करी और इसे थियोरिटिकल और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझा।